मायावती बिगाड़ेंगी अखिलेश यादव का खेल। निकाय चुनाव में मायावती ने अपनी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को बदल दिया है। अब नई सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें ब्राह्मणों की जगह मुस्लिमों को तरजीह दी गई है। निकाय चुनाव में मायावती का ब्राह्मणों से मोह भंग। बसपा का मेयर के लिए कोई ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मेयर के लिए 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं बसपा ने। बीएसपी के 11 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 एसटी कैंडिडेट्स हैं। निकाय में मायावती का मुस्लिम उम्मीदवारों पर बड़ा दाव है। चुनाव में अखिलेश को मायावती से अब कड़ी टक्कर मिलेगी। बीएसपी का दावा है कि उसका दलित मुस्लिम फैक्टर समाजवादी पार्टी के दलित यादव फैक्टर पर भारी पड़ने जा रहा है। तो सवाल वही, मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग ने अखिलेश को किया क्या परेशान? निकाय का सियासी मेला, माया बिगाड़ेंगी क्या अखिलेश का खेला? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। ये उनकी अपनी सोच है और लोग अलग अलग समूह को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद बदलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। और ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीनी धरातल पर नहीं उतरती थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक एक करके जमीनी धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो चर्चा के दौरान सभी पैनलिस्ट के सामने हम उठाने जा रहे हैं। क्या मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन? क्या मायावती का ब्राह्मणों से मोह भंग हो चुका है? और पसमानदा प्लान से निकाय में बीजेपी को क्या फायदा होगा? जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार कई मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, एक पसमानदा दाव लगाया है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, नेता बसपा, और सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल विजय मिश्रा जी आपसे। कुल मिलाकर अगर बसपा की इस नई सोशल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो क्या अब यह सवाल करना बिल्कुल सही होगा कि बिना मुस्लिम कार्ड खेले, बिना तुष्टीकरण के चुनाव में बेड़ा पार नहीं होने जा रहा? यह मान लिया गया है। 17 में से 11 मेयर के कैंडिडेट मुस्लिम। विजय मिश्रा जी। आस्था जी, मैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ जवान शहीद हुए उनको नमन करता हूँ। और रही बात मुस्लिम समाज की, तो क्या मुसलमान भारत का नहीं है? क्या मुसलमान उत्तर प्रदेश का नहीं है? जब बहन जी मुसलमान की बात करती हैं तो उनको लोग हिंदू विरोधी बताते हैं। अगर आज बहन जी मुस्लिम समाज को और सर समाज को लेकर चल रही हैं तो भाजपा को या समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों हो रही है? हमें जितना प्रेम हिंदुओं से है, उतना प्रेम मुसलमान से है, उतना प्रेम सिख से भी है और उतना ही प्रेम ईसाइयों से भी है। तो जैसे ठीक है, आपने एक बात कही यहां पर विजय मिश्रा जी, आपने एक बात कही कि अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो भाजपा हमें हिंदू विरोधी कहती है, या क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, इस देश का नागरिक हर कोई है। लेकिन जब सियासत में गठजोड़ और सियासत में गुणा भाग इस तरीके का होने लगे तो सवाल उठते हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, ये देखिए आपकी इंजीनियरिंग बिगाड़ रही है बसपा। 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में, आपके एमवाई फैक्टर का क्या होगा? और दलितों को भी आप इस बार साथ लेकर चलना चाह रहे थे। देखिए, 2022 के चुनाव के बाद ये उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गया कि टू पोल पॉलिटिक्स है। एक पोल उसका बीजेपी है, एक पोल उसका सपा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसके टिकटों का जो फाइनल है, आदरणीय बहन जी, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही लिस्ट बन रही है। ये आम जनमानस को 2022 के चुनाव के बाद पता चल गया है।
लेकिन समाजवादी अच्छा, आपने पार्टी- सीधा इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। मुझे लगता है संजय चौधरी जी को अब इसका जवाब देना होगा। संजय चौधरी जी, ये सारा ठीक रहा तो सपा ने आपके ऊपर फोड़ दिया कि बसपा स्क्रिप्ट लिख रही है, बीजेपी से आते हैं आदेश। मैं आ रही हूँ भुवन जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन एक एक करके जो सवाल उठा रहे हो सबका हाथों हाथ जवाब लेना जरूरी है। हाथों हाथ जवाब लेना जरूरी, छोटा मोटा आरोप नहीं है। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार इस पर बोल लें जरा संजय चौधरी जी। वो हंस भी रहे हैं, बोलिए संजय जी, क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि बसपा के स्क्रिप्ट राइटर हो गए हैं आप लोग। और उस इटावा में समाजवादी पार्टी ने पहले नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन नॉमिनेशन के दिन उन्होंने उस मुसलमान का टिकट काटकर एक गैर मुसलमान को दे दिया। अब वहां के मुसलमानों ने तय किया है कि चाहे जो कुछ हो जाए, हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के बाद चाहे मुस्लिम बाहुल रामपुर हो या आजमगढ़, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहने वाला मुसलमान वोट भी भाजपा के साथ आया है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को सपा तो भूल ही जाए, लेकिन बहन जी ने जो 11 प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, संजय जी, उस पर आप खुलकर नहीं बोले। मैं लौटूंगी आपके पास, सूर्य मैथिल जी का रुख कर लेते हैं। सूर्य मैथिल जी, सभी पार्टियों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना मुसलमानों के या बिना तुष्टीकरण के अपने अपनी तरीके से ये निकाय चुनाव का बेड़ा पार नहीं होने वाला। धन्यवाद आस्था जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। ना कोई अपराधी और ना कोई दंगा, उत्तर प्रदेश में सब कुछ है चंगा। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग की नौटंकी कर रहे हैं ना, चाहे वो मायावती जी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कानून का राज। उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है किस प्रकार से आतंकियों और मैं ये कहूं माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बाबा जी के साथ है, योगी महाराज जी के साथ है। इस प्रकार की नौटंकी नहीं चलने वाली। पसमंदा मुसलमान का भी पूरा सम्मान योगी राज में हुआ है। सभी को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिला है और किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का यदि कोई अपराध होता है तो उसका पूरा निस्तारण, विवेचना माननीय योगी जी की पुलिस करती है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, आपका ये मानना है कि माफियाओं पर कार्रवाई इतना बड़ा मुद्दा हो चुकी है कि इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं हो रही है। मतलब अतीक जैसे गैंगस्टर ने मुसलमानों को भी तंग किया तो बहुत सारे मुसलमान भी राहत की सांस ले रहे होंगे। ठीक है, और आप इसे नौटंकी बता रहे हैं। यहाँ बसपा की भी बात हो रही है, सपा की भी बात हो रही है। आप नौटंकी बता रहे हैं मुसलमानों को अगर टिकट दिया है तो। विजय मिश्रा जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि आप आज के विषय से जुड़ा हुआ कुछ कहना चाहते हैं। कौन किस पर रहा भारी, किसकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ अपनी बात आप आगे रखना चाहते हैं तो हैशटैग महाबहस पर आप ट्वीट कर सकते हैं। लगातार ये हैशटैग आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है। आज कौन किस पर पड़ा भारी विषय पर अपनी राय दें, हैशटैग महाबहस पर ट्वीट करें। विजय मिश्रा जी। मैथिली शरण जी जो बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो भाजपा के साथ ही काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, उन्हें भी ऐसा लालच मिल गया है भाजपा से। लेकिन विजय मिश्रा जी, यही तो आरोप आप पर भी है ना कि आप भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। आपने भुवन जोशी जी की बात नहीं सुनी, सही से लगता है। वो तो कह ही रहे हैं कि आपकी कलम वही चलती है जहां भाजपा से दिशा दी जाती है। को टिकट दे दिया तो कहां से हम भाजपा की भी टीम हुए? अरे मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, आप कह दीजिए। मोदी जी कहते, योगी जी कहते कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, हम सारे मेयर के टिकट कल ले लेंगे वापस। ब्राह्मणों का तो पत्ता काट दिया आपने। मतलब वो जो पुरानी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग थी, ये तो उलट गई 2023 में आके। अब ब्राह्मणों का पत्ता साफ करके आपने धड़ाधड़ मुस्लिमों पर दांव लगा दिया। दोबारा नारा लगाएंगे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। नगर पंचायत चुनाव में ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है, यादव को टिकट दिया गया है, बनिया टिकट दिया गया है। एक भी मेयर कैंडिडेट आपका ब्राह्मणों के बीच से नहीं है। 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मुसलमान अगर है तो ये आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? आपने अपनी इंजीनियरिंग उसके फॉर्मूले को पलट के रख दिया। एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है, बहुत विनम्रता से प्रश्न है बसपा से। मुझे एक बात बता दीजिए, बसपा और सपा दोनों से मेरे को एक बात का उत्तर दे दीजिए। 2017 से पहले बसपा ने भी राज किया, सपा ने भी राज किया और लगातार मुसलमानों का साथ इन्होंने लिया। पसमंदा मुसलमान लगातार गरीबी की रेखा के नीचे रहा, मदरसों के अंदर पढ़ता रहा, रोजगार से बिल्कुल वंचित रहा, योजनाओं में उनको लाभ नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई 2017 के बाद,
चाहे ठीक वो है। आवास योजना हो, चाहे वो आपका आयुष्मान ठीक है, योजना हो, आपने कहा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमानों को योजनाओं का फायदा मिला और इसीलिए पसमानदा प्लान जो है वो भाजपा के लिए कामयाब होगा। प्रकाश गुप्ता ठीक की है, सरकार रही है, इस पर भी बात करिए। नहीं, आपने क्या दिया मुसलमानों को, ये बताइए। यही लॉलीपॉप, नहीं उन्होंने टिकट दिया है। 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी बनाया है मुसलमानों को, टिकट दिया है ना इन्होंने। लेकिन बस ये ठीक से स्पष्ट नहीं करना चाह रहे कि ये अपने फायदे के लिए कि किसके फायदे के लिए है। इससे क्या बदल जाएगा? सोशल इंजीनियरिंग की कौन सी परिभाषा है? लोकतंत्र में जो भारत का नागरिक है उसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण ब्राह्मण लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, वो इस देश का हिस्सा नहीं है। मैं इसलिए कोट कर रही हूँ, मैं ब्राह्मणों का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि आप ही का फॉर्मूला था 2007 में, आप ही की सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था। आप उस पर चुनाव लड़े थे, आप उसका डंका बजाते थे पूरी दुनिया में। आज आप उठाकर देखिए 11 प्रत्याशी आपके मुस्लिम हैं। ये सपा का नुकसान कर रहे हैं आप सीधे सीधे। आस्था जी, हाँ, मैंने कहा ना, हम नुकसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम हर 11 प्रत्याशी हमारे चुनाव जीतेंगे और मेयर बनेंगे। वो हम किसी के नुकसान की बात करने के लिए चुनाव मैदान में नहीं आए हैं। ठीक है, आप पर आरोप तो यही लगते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी की। तो आप पूरे जितनी भी सीटें हैं नगर पालिका की, नगर निकाय की, आप उठा के देख लीजिए। हम बहन जी से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग और भाईचारा किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। सबसे ज्यादा अगर भाईचारा, सामाजिक सौहार्द किसी ने किया है, मायावती ने किया है। तभी आपके भी राज के अंदर अतीक अहमद फलता फूलता रहा, मुख्तार अंसारी फलता फूलता रहा, कल्याण सिंह आप अपने नेता को इंसाफ नहीं दिला पाए। राजू पाल, कितनी नृशंस हत्या हुई थी राजू पाल की। प्रयागराज की सड़कों पर वो दृश्य कोई नहीं भूल सकता। आप अपने ही नेता को इंसाफ नहीं दिला पाए। आज 30 साल बाद जाकर अपहरण के मामले में सजा हुई थी अतीक को, हत्या के मामले में तो होती है अभी सजा। क्या पैरवी की आप लोगों ने? क्या पैरवी की? आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूं। कृष्णानंद राय की रेलवे फटकी पर गोलियों से हत्या हुई, क्या हुआ? कांग्रेस भाजपा की सरकार रही, कल्याण सिंह की, राजनाथ की, क्या हुआ बताइए ना आप। राजू पाल की हत्या हुई, FIR हुई। उसी FIR नतीजा है कि आज अशरफ और अतीक जेल के पीछे हैं। अच्छा, ने क्या किया? उसी FIR का नतीजा है। जिस रिपोर्ट को लिखवा के आप फाइल के अंदर कागज दबजाने की बात कर रहे हैं ना विजय मिश्रा जी, ऐसी न जाने कितनी फाइलें मोटी होते होते, ऐसी फाइलें कितनी मोटी होते होते स्टोर रूम में सड़ जाती हैं। शाइस्ता परवीन को उसके आगे पैरवी भी होती है, उसके आगे सख्ती भी होती है। और जेलों से जिस तरह की गिरोह चल रहे थे, या जेलों को जो अय्याशियों का अड्डा बनाया जा रहा था, दोनों की सरकार थी। सपा की भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही। माफिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जेल से साम्राज्य चल रहा है और कहने को जेल के अंदर है। क्या किया? देखिए आस्था, आप बताइए ना। आस्था 20 सेकंड दे दीजिए मुझे। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, उसके बाद भुवन जोशी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। आप आज के परिदृश्य को देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बसपा हो, दोनों ही में चेयरमैन गोली मारी गई। और बेबस किस कारण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, बुलडोजर बाबा का राज है। हर अपराधी थर-थर कांप रहा है, वो बाहर नहीं रहना चाहता, जेल में बैठना चाहता है। और यदि कोई भूल से अपराध कर देता है तो उसकी 7 पीढ़ियां भुगतने को तैयार हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश आया है, 93 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अलावा किस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर 22,000 25,000 तनख्वाह थी, आज आप पद नहीं भर पा रहे हो, आप बता रहे उद्योग आ रहा है। बसपा दोनों ही बेबस हो चुके हैं। अब ये लोग कट्टर धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इन दोनों का सच देख लिया है और बाबा जी के साथ है उत्तर प्रदेश। कानून व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर और सख्त प्रशासन के नाम पर उत्तर प्रदेश वोट करेगा। और ये जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग की नौटंकी है ना, वो सब साफ हो जाएगी। ठीक है भुवन जोशी जी। देखिए 2022 के चुनाव में आस्था जी सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के जनमानस को पता है कौन भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जो हमारी जो पार्टी में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है, जो हमारा साइकिल का जो चिन्ह है उसके 2 विचार है, 2 पहिए हैं। एक विचार में अम्बेडकर जी का विचार है, एक में लोहिया का विचार है। हम लोग इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं मैथिल साहब की बात का जरूर जवाब दूंगा। यूपी में सब चंगा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूपी में सब चंगा है। क्योंकि किसानों की हत्या के लिए अब हमें किसी अपराधी की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कोई टेररिस्ट की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही काफी होता है उनकी हत्या करने के लिए। बलिया में छात्र नेता की हत्या हो गई हेमंत यादव की, यूपी में सब चंगा है।
जालौन में छात्रा परीक्षा दे के आ रही थी, उसकी हत्या हो गई क्योंकि यूपी में सब चंगा है। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई क्योंकि यूपी में सब चंगा है। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव की हत्या हो गई क्योंकि यूपी में सब चंगा है। ठीक है, विकास दुबे की सही हत्या हो बात है गई भुवन क्योंकि जोशी जी, यूपी में सही बात है, सब सही चंगा बात है। आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास बाकायदा एक लिस्ट है, लेकिन उसके साथ ये सवाल अब भी जिंदा है कि जब अतीक और अशरफ जैसे माफियाओं का खात्मा होता है तो उससे आपको परेशानी क्या होती है? उस पर आप लोग नहीं बोलते, उस पर आप लोग नहीं बोलते। मेरा नाम नहीं, कौन किया इन्होंने? आस्था जी हमारा प्रश्न क्या है? ऐसे लोग जेल के बाहर रहे या जेल के अंदर, कुछ नहीं बदलता भुवन साहब। जेल के अंदर से भी उनकी माफियागिरी उसी तरह चलती है। आप देख रहे हैं ना कितने सीसीटीवी आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जेल नहीं है, कोई पार्क है। 10-10 लोग, 15-15 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेल में 2.5 घंटे समय बिता रहे हैं, बिरयानी आ रही है, आप भी खाइए और सब कैदी खाएं और 2-4 पुलिस वाले भी खा ले, ये सब चल रहा है, मुशायरे हो रहे हैं। ऐसे लोगों की माफियागिरी खत्म नहीं होती है, चाहे जेल के अंदर रहे चाहे जेल के बाहर रहे। 20 सेकंड उसके खात्मे पर आप लोग इतने तिलमिला जाते हैं। ठीक है, आपके पास कोई लिस्ट है, आप उसको पढ़िए, पूछिए, लेकिन इस पर भी रुख स्पष्ट करिए ना, ऐसे कंफ्यूजन में जनता को डालने से नहीं चलेगा काम। ठीक है, मैं आती हूँ। आपने बहुत सारे सवाल किए, उसका जवाब संजय चौधरी देंगे, वो भाजपा से। बोलिए संजय चौधरी। सपा हो या बसपा, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक पति अतीक को शरण देता है तो दूसरा उसकी पत्नी को अपना नुमाइंदा बनाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान गया है कि वास्तव में उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी भलाई, उसकी बेहतरी कहाँ है। विधान परिषद में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 4 जो मेंबर्स हैं वो मुसलमान हैं और उससे आधे मेंबर्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के 2 हैं और भारतीय जनता पार्टी 4 मुसलमानों को विधान परिषद में रिप्रेजेंटेशन दे रही है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट दे रहा है और इसीलिए समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर एक छोर संभाल रखा है। बसपा का मुसलमानों को बहुत मात्रा में वोट देना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो मुसलमान आ रहा है निश्चित रूप से उसका दिग्भ्रमण कराने की बात है। अभी रामपुर के बगल की सीट पर पसमंदा मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन विधानसभा का भी उपचुनाव लड़ा रहा है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश अब बदल गया है। बदले उत्तर प्रदेश के आधार पर भेदभाव से मुक्त योजनाएं चल रही हैं, इसलिए मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर भुवन जोशी, बीजेपी बार बार इस बात को उदाहरण देकर प्रस्तुत करती है कि रामपुर की सीट हम जीत गए, आजमगढ़ की सीट हम जीत गए, जिसको आप लोग गढ़ कहते थे, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि पसमानदा मुसलमान तो हमारी तरफ है ही, और भी मुसलमान बसपा को वोट दे रहा है, इसीलिए आप लोग पिछड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद ये बात बताना भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं कि जो खतौली में जो सीट खाली हुई थी वो सीट हारी हुई थी। इनका जो एमएलए था वो दंगा भड़काने के आरोप में उसकी जो सीट खाली हुई थी, वहां पर जो मुस्लिम दंगा जो उसने करवाया था वो दंगे के खिलाफ सीट खाली हुई और वो सीट किसने जीतने का काम करा? लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने। हमने वो इनको अदालत में भी हराया। उचित है, लेकिन निकाय चुनाव में तो आप दोनों का सामंजस्य कुछ खास नजर नहीं आ रहा भुवन जी। आरएलडी और सपा, आपका सामंजस्य कुछ खास नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं आस्था जी आपके विषय पे आना चाहता हूँ। बड़ौत में मैं आपको जिम्मेदारी, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी में ही रहता हूँ, बड़ौत में और बागपत में दोनों जगह प्रत्याशी हमने हटाने का काम करा। हमने कहा वहां जो लोकदल को हम लोग सहयोग करने का काम करेगा और अभी तो फॉर्म भरे गए, अभी वापिस की भी और काफी सीटों पे हमारी सहमति बन गई है। निश्चित तौर पर सूर्य मैथिल जी को लेकर आना चाहूंगी, बोलिए, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कुछ लिस्ट गिनाई, मैं भी लिस्ट गिना देता हूं कि यूपी में क्या है चंगा। यूपी में अब नहीं होता है दंगा, इसलिए यूपी में है सब चंगा। यूपी में आता है पूरे देश में सबसे ज्यादा निवेश, इसलिए यूपी है खुशहाल और नहीं है कोई दंगा पंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अब है अपराधी जेल के अंदर और सारी जनता है सुखी, इसलिए यूपी में है सब चंगा। उत्तर प्रदेश की बुलडोजर मॉडल की मांग पूरे भारत में हो रही है, इसलिए यूपी में है सब चंगा। यूपी के वन माफिया, वन डिस्ट्रिक्ट का हो गया है सफाया, इसलिए यूपी में है सब चंगा। और समाजवादी पार्टी ने जिसको 5 बार बनाया था विधायक और 1 बार बनाया था सांसद, उसको बना दिया, मिला दिया। ठीक है, विजय मिश्रा जी जवाब देना चाहते हैं। यूपी में है सब चंगा। ठीक है, विजय मिश्रा जी बोलिए। आस्था जी, मैथिल जी को तो पूरा हमें लगता है बीजेपी की तरफ से आप नियुक्त कर दीजिए। दूसरी बात, आप लोग बार बार जो कहते हैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कल्याण सिंह की भी सरकार रही है, कल्याण सिंह जी की सरकार रही है। अतीक अहमद कब पैदा हुआ?
अतीक अहमद राजनीति में कब आया? राजनाथ सिंह की भी सरकार रही है। तो उन दोनों लोगों ने क्या किया? भाजपा तो अभी नहीं, योगी के नाम पे ही भाजपा चल रही है, भाजपा ने पीछे भी राज किया है, राम प्रकाश गुप्ता जी भी रहे हैं। तो खाली एक या दो पार्टियों को दोषी देना, और जब सांसद बने थे अतीक अहमद, तो आज अनुप्रिया पटेल जी जो इनके साथ काम कर रही हैं, उनके दल से सांसद बने थे, अपना दल से, ठीक है। और ये जो चंगा 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 लगा रखा है ना, चंगा कोई नहीं है, चंगा अगर कोई है तो भाजपा के लोग हैं। अपना दल में योगी जी हैं, विखंडन हुआ और वो अपना दल समाजवादी पार्टी के साथ में है। जरा इसको ठीक कर लीजिए अपने विचार को। नहीं नहीं, वो अपना समाजवादी में नहीं है जो, अरे जाइए आप बात करेंगे, नहीं नहीं, जो अच्छा वो आपके साथ, जो गड़बड़ दूसरे के साथ, हमारे साथ जो और अगर अपने विकास पे, अपने कानून पे विश्वास होता, एक मुख्यमंत्री नगर निकाय में सभाएं न करते। नगर निकाय का चुनाव इतना बड़ा चुनाव नहीं है जितना मुख्यमंत्री महोदय घर घर गली गली घूम रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और भाजपा का सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होंगे आने वाले समय में, अगर ये मजबूत होते, अगर इन्होंने विकास किया होता। तो ये जो आज बता रहे हैं ना 3 इंजन की, ये 3 इंजन नहीं, 2024 के चुनाव। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए, सब शांत हो जाइए, ठीक है, आपस में मत उलझिए। मेरा एक सीधा सा सवाल, विजय मिश्रा जी, मेरा सवाल है, आप इस पर जवाब नहीं दे रहे, मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ, उम्मीद है इस बार आप जवाब दें। आप मुझे बताइए, ये जो नई सोशल इंजीनियरिंग है बहन जी की, क्या वाकई ब्राह्मणों से मोह भंग हो गया है? एक समय पे तो आप कहते थे ना, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब आपका तो फोकस ही चेंज हो गया। उन्होंने कांचीराम जी की प्रतिमा पर माला क्या चढ़ाई, आपने 11 मुसलमान उतार दिए मैदान के अंदर। ये नई सोशल इंजीनियरिंग क्या चीज है? नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? प्रयोगी तो है ही आपका, करती है, प्रयोगी तो है ही आपका। करते हैं 2007 में तो आपको बड़ी अच्छी लग रही थी सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जिसको आप जूते चार मारने की बात करते थे, उसने जब हाउस से निकाल के बाहर किया तब ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको याद आई, वो भी सोशल इंजीनियरिंग थी। अब बताइए, अब आप उनको भूल गए। 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में बसपा की तरफ से, अब ये भी तो इंजीनियरिंग है ना। आपको दिक्कत है, बच क्यों रहे हैं शब्द से आप? चैनल को दिक्कत है, बच क्यों रहे हैं शब्द से आप? हाँ, मैंने कहा ना, अगर आप कहिए ना, आप सीधे तौर पर सपा का नुकसान कर रहे हैं। सपा का ही तो नुकसान है ना, उन्हीं का था। यादव मुस्लिम फैक्टर, दलितों को साथ लेकर चलना चाह रहे थे। हाँ, हमने कहा ना, हम जब क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, हम ये नहीं कहते। ये भाजपा कहती है पसमानदा हमारा है, सुन्नी हमारा है, सिया हमारा है। अगले अतीक और असरत की कहानी रोज चल रही है, दिन भर में 8 बार। तो हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, हम लोग सामाजिक सौहार्द बनाने की बात करते हैं, ठीक है। ये आप भाजपा से पूछिए कि वो मुसलमानों से क्यों दूरी बना रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पसमानदा हमारे साथ है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा उसके लिए ना आपकी सरकार ने कुछ किया, ना समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ किया। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, इसीलिए जो आर्थिक रूप से पिछड़ा मुसलमान था वो उनके साथ है। वो रामपुर का उदाहरण देते हैं, वो आजमगढ़ का उदाहरण देते हैं। आरएसएस को केवल लाभ मिल रहा है, आरएसएस को, जिन्होंने पूरी जिंदगी साजिश का काम किया है देश में। संजय चौधरी जी, मैं आ रही हूं, सूर्य मैथिल जी, संजय चौधरी आज तक एक भी था। ठीक है विजय मिश्रा जी, बात सबको रखने दीजिए, आपने बहुत बड़ी बात बोली। संजय चौधरी जी, उसके बाद सूर्य मैथिल जी। देखिए, विजय जी की जो पार्टी है वो इस समय इस स्थिति में है कि समाजवादी पार्टी से मिलकर जिस तरह से मुसलमानों को ढाल बनाकर प्रयोग कर रही है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का असफल प्रयास कर रही है। लेकिन इस बदले हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं भेदभाव से मुक्त होकर हर समाज के पास पहुंच रही हैं, उसमें न कोई जाति का भेदभाव है, न कोई मजहब का अंतर है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश का हर वो व्यक्ति, चाहे वो दलित होगा, पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, पसमंदा होगा या मुसलमान होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर्षित होता है। विजय मिश्र जी ये कह रहे थे कि वो आप लोगों की तरह, मतलब भाजपा की तरह मुसलमानों को शिया सुन्नी पसमानदा में बांटने का काम नहीं करते, वो तो सभी समाज की बात करते हैं। नहीं, हम तो अंत्योदय की बात करते हैं। विकास की दौड़ में जो भी पिछड़ा होगा हम उसे आगे लाने का काम करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों में पसमानदा समाज के पास सामाजिक और आर्थिक भागीदारी कम है, उन्हें नेतृत्व कम मिला है। आप भुवन जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले भुवन जोशी जी। मैं आ रही हूँ सूर्य मैथिल जी। आस्था जी, मैं कहना चाहता हूँ, जो पार्टी 403 विधानसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देती, वो कैसे कह सकती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास? निश्चित तौर पे इनके हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, उत्तर प्रदेश की जनमानस से
बिल्कुल तय कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार परिवर्तन होगा और हमारी विजय श्री होगी। चलिए, परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं आप कई सालों से, एक बार फिर निकाय में यही दावा है कि परिवर्तन होगा। सूर्य मैथिल जी। आस्था, इन लोगों की जमीन इसलिए तो हिली पड़ी है क्योंकि जो मेरा पसमंदा मुसलमान भाई था, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, उस तक समाज की अंतिम पंक्ति में था, उस तक लाभ पहुंचाए, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार उन्मुक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या मुख्यमंत्री जी की योजना हो। लेकिन एक और बहुत बड़ा विषय है, जिन मदरसों में बच्चों का भविष्य खराब किया जाता था, बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं मिलती थी, वो 10वीं पे जाके सिर्फ वो लेबर का काम करने के लिए ही मजबूर हो जाते थे, उन लोगों की, उन बच्चों के भविष्य के लिए माननीय योगी जी ने अच्छे टीचर जो कि और अन्य सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बराबर। ठीक है, आपका ये कहना है कि मदरसों का सर्वे कराकर वहां की सुविधाओं को बेहतर किया गया है और सरकार का विजन है कि वहां पढ़ने वाला स्टूडेंट आधुनिक शिक्षा के साथ भी जुड़े, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। ठीक है भुवन जोशी जी, आपको चुनावी मैदान में ये तो बताना ही पड़ेगा ना, आपने कहां बेहतरी की मुसलमानों के लिए, आपने क्या किया उनके लिए? योगी जी लगातार मुसलमान। ठीक है सूर्य मैथिल जी, बोलने दीजिए इनको। हाँ देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। संगठन हो, सरकार हो, हम लोग सभी की भागीदारी, सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। ये बताइए, अरे बता रहे भाई क्या किया ये बताइए, बता रहे हैं। जवाब सुन लीजिए एक बार सूर्य मैथिल जी एक बार जवाब सुन लीजिए, उसके बाद सवाल संजय चौधरी से भी होंगे। बोलिए। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना हूँ, जिन मदरस, इनको ज्ञान ही नहीं है, जिन मदरसों को अब्दुल कलाम साहब वहां से निकले हैं, मौलाना आजाद वहां से निकले हैं, देश की विभूतियां निकली हैं, उनको ये लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मदरसों ने देश को विभूति दी है, कम से कम अध्ययन क्षेत्र अपना बढ़ाइए। जिन मदरसों में पीने का पानी नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, हकीकत से भाग नहीं सकते भुवन जोशी जी। ये भी बात सत्य है कि जब मदरसों का सर्वे हो रहा था तो आप ही की पार्टी के कई नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आए तो भगा देना, तुम्हें आतंकी साबित करने की ये साजिश है, किसी भी सवाल का सही जवाब मत देना, एक खास वर्ग को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप ही की पार्टी के नेता चिल्ला रहे थे। चलिए, डिबेट अंतिम पड़ाव में जाते जाते सवाल संजय चौधरी जी से। संजय चौधरी जी, ये बताइए, आप लोग पसमानदा मुसलमान या मुसलमान भाजपा के साथ है इसका दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, मैं मेयर की बात करूं तो, जबकि निकाय में और नगर पालिका में आपने कई मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। देखिए, पूरे स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 300 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पसमंदाओं को आगे लाने की नीति है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। और अभी विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पसमंदा मुसलमान को ही विधान परिषद की एक सीट देकर विधान परिषद में पहुंचाया है और उनका रिप्रेजेंटेशन इस विधान परिषद के अंदर 4 है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से मुसलमान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात। चलिए, कुल मिलाकर निकाय चुनाव में बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेला है। आप बता रहे कि 300 से ज्यादा प्रत्याशी जो हैं वो पिछड़े मुसलमान समाज यानी पसमानदाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की नीयत से बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 11 मेयर प्रत्याशी उतारे हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी 4-4 मुस्लिमों को टिकट दिया है। कहीं ना कहीं आप राजनीतिक या जातिगत समीकरणों को उठा करके देखें तो ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए भी क्या कोई लिटमस टेस्ट यहां पर पार्टीज कर रही हैं, क्या इस फॉर्मूले को आजमा रही हैं। 24 के लिए अभी से ही जोर आजमाइश समीकरणों को लेकर, उनकी परख को लेकर शुरू हो गई है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, #महाबहस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं, कौन किस पर रहा भारी, कुछ और बताना चाहते हैं तो #महाबहस पर ट्वीट करें। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं